नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन आज राज्यसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होगी चर्चा। दोनों सदनों में सरकार को घेरेगा विपक्ष। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख। कई राज्यों में अभी भी पूरा नहीं हुआ है काम। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के सीईओ को भेजा समन। आज डीजीसीए के सामने पेश होंगे सीईओ पीटर एल्बर्ट्स। रद्द हो रही फ्लाइट्स को लेकर भेजा गया है समन। सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने मांगी माफी। कहा इस दिक्कत की जड़ तक जाएंगे, लगातार रद्द हो रही हैं फ्लाइट्स। गोवा नाइट क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में होगी सुनवाई। क्लब मालिकों के पासपोर्ट सस्पेंड। थाईलैंड पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। एनडीए सांसदों को डिनर देंगे पीएम मोदी। मीटिंग में संसद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की रणनीति, समन्वय और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इम्फाल जाएंगी। राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर जताई आपत्ति। कहा मैंने सोचा ही नहीं था कि लोकसभा में बहस का स्तर ये हो जाएगा। बीते दिन विपक्ष ने संसद से किया था वॉकआउट। केरल में निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। 7 जिलों में हो रहा है मतदान। 13 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में मौजूद आवास पर रात्रि भोज का किया आयोजन। राहुल, प्रियंका, रेवंत रेड्डी और अजित पवार समेत कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। भारत ने पाकिस्तान को यूएनएससी में जमकर धोया। अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। अफगान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का बताया उल्लंघन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सबसे बड़े मार्केट में लगी भीषण आग। सुने गए धमाके, एक की गई जान, कम से कम 2 लोग घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लाइव किया गोल्ड कार्ड। ट्रूथ सोशल पर लिखा सभी योग्य और वेरीफाइड लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता। अमेरिका के ट्रेजरी में अरबों डॉलर जाने का लगाया अनुमान। बांग्लादेश के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं। मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के वित्त सलाहकार को बनाया बंधक। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को इटली आने का भेजा न्योता। पीएम ने मेलोनी के न्योते को किया मंजूर। आने वाले सालों में दोनों देशों के सहयोग में और तेजी की जताई गई उम्मीद। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 0.25% घटाई ब्याज दर। आने वाले साल में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत। लगभग 3.6% पर पहुंची मुख्य ब्याज दर। वजन घटाने वाली दवा का निर्यात कर सकेगी सन फार्मा। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी। कोर्ट ने कंपनी से मांगा निर्यात से संबंधित खातों का विवरण। टेक कंपनियों का गढ़ बना भारत। 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की योजना। आउटसोर्सिंग से बढ़ा आगे। मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा। भारतीय सेना और आईसीएआई के बीच हुआ समझौता। एपीओ में रजिस्टर्ड विक्रेताओं की तरफ से जमा किए गए दस्तावेजों की रियल टाइम जांच में मिलेगी मदद। अपने अंतिम चरण में पहुंची ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भारत की एफटीए वार्ता। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। चिली और इजरायल के साथ भी आगे बढ़ रही है एफटीए प्रक्रिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जांच के तरीके पर कड़े सवाल उठाए हैं। ये मामला पुणे के मुंदवा इलाके की 300 करोड़ रुपए की विवादित जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर कहा है कि पुलिस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को बचाने की कोशिश कर रही है, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच एक व्यापारी महिला शीतल तेजवानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस जामदार ने सीधे तौर पर पूछ लिया कि क्या पुलिस उप मुख्यमंत्री के बेटे की रक्षा कर रही है और सिर्फ बाकी लोगों की ही जांच कर रही है। ये सवाल तब आया जब जांच अधिकारी ने कहा कि पार्थ पवार का नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं था, इसलिए उन्हें नामजद नहीं किया गया। दरअसल ये मामला पुणे के मुंदवा इलाके की करीब 40 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जमीन कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए में अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी को बेची गई थी। इस फर्म में पार्थ पवार 99% के साझेदार हैं।
फर्म को कथित तौर पर 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दे दी गई थी। बाद में पता चला कि यह जमीन महार वतन श्रेणी की थी, जिसे सरकार की पूर्व इजाजत के बिना नहीं बेचा जा सकता। विपक्ष का आरोप है कि इसकी वास्तविक कीमत 300 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। इस मामले में आईजीआर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तेजवानी और तारू को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाटिल, जो कि पार्थ पवार के चचेरे भाई और बिजनेस पार्टनर हैं, फिलहाल फरार है। उधर शीतल तेजवानी ने दूसरी एफआईआर दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट के याचिका खारिज करने के संकेत देने पर उन्होंने याचिका वापस ले ली। वहीं राजनीतिक विवाद बढ़ने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था कि पार्थ पवार और उनके पार्टनर को जमीन के सरकारी होने की जानकारी ही नहीं थी और ये विवादित सौदा अब रद्द कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये तीखा रुख पुलिस की जांच और पार्थ पवार की संलिप्तता पर शक पैदा करता है, जिससे ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो साथ ही बीएमसी चुनाव से पहले इसके जरिए विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है, जिसे वो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भुना सकती है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर महायुति और खासकर अजित पवार की एनसीपी को भुगतना पड़ सकता है। बीते एक हफ्ते से इंडिगो एयरलाइंस में मची अफरा तफरी और हजारों फ्लाइट कैंसिल होने के चलते यात्रियों को हुई भारी परेशानी के मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडिगो एयरलाइन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इस सिस्टम की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि ये भयावह स्थिति अचानक क्यों बनी और जब किराया 5,000 से बढ़कर 30,000, 35,000 तक पहुंच गया, तब सरकार क्या कर रही थी। संकट की स्थिति में अन्य एयरलाइंस को इतना ज्यादा किराया वसूलने की इजाजत कैसे दी गई। सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें कम करने और एयरलाइन के सीओओ को निलंबित करने जैसे एक्शन लिए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने पूछा कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ परेशानी का नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी का मुद्दा है। इस पर एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है और पायलटों के ड्यूटी टाइमिंग यानी एफडीटीएल नियमों को लागू करने में देरी के लिए एयरलाइन ने ही एक्सटेंशन मांगा था। कोर्ट ने पायलट्स के ड्यूटी टाइमिंग नियमों को समय पर लागू न करने पर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इंडिगो समय रहते पर्याप्त पायलटों की नियुक्ति नहीं कर पाया, जिसके चलते ये नियम पूरे नहीं हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो सरकार और डीजीसीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फंसे हुए यात्रियों को उचित मुआवजा मिले। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से तब तक अपने जवाब और मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब इन सब के बीच सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे उत्तर प्रदेश की सबसे सुरक्षित और मॉडर्न सड़कों में गिना जाता है, बुधवार को वही सड़क चीखों, आग और बिखरी लाशों की गवाही देती दिखी। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में खड़ी वैगनार को तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों गाड़ियां कुछ ही पलों में आग के गोले में तब्दील हो गई। लपटें इतनी ऊंची थी कि आसपास के गांवों से भी दिखाई दे रही थी। हादसा सिर्फ एक टक्कर का नहीं था, ये कई परिवारों की जिंदगी का अंत और सिस्टम से सवालों का एक नया सिलसिला था। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार दूसरी कार के टकराने से ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियां धूं धूं कर चलने लगी। इस दौरान कार में सवार लोगों को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और यूपी डाक के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबेहा थाना क्षेत्र के ढी कुड़वा के पास माइलस्टोन 51.6 पर हुआ। ये राजधानी लखनऊ से मात्र 59 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों कारों को एक्सप्रेसवे से हटवाया। पुलिस के अनुसार वैगनार में सीएनजी सिलेंडर था, इससे आग और भड़क उठी। ब्रेजा कार दिल्ली और वैगनार गाजियाबाद के नंबर पर रजिस्टर्ड है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, सड़क पर सिर्फ कुछ सेकंड का शोर था और फिर आग, चीखें और बेबसी। ब्रेजा में दिल्ली निवासी 4 लोग सवार थे, 3 महिलाएं और एक लड़की। इनमें 3 किसी तरह बच गई, लेकिन एक किशोरी की हालत नाजुक बनी हुई है। दूसरी ओर वैगनार में जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कार में 3 बच्चियां, एक लड़का, एक महिला और एक पुरुष थे। सभी एक पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्य हैं। बच्चे अंदर पानी पी रहे थे, तभी तेज रफ्तार ब्रेजा ने पीछे से गाड़ी को उठा मारा। आग सीएनजी सिलेंडर तक पहुंची और कुछ ही पलों में परिवार का पूरा भविष्य जलकर राख हो गया।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिलहा। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है, कुछ जानकारी है आपको के बारे में? हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ बैठे थे और ये जो वैगनार थी यहीं पर खड़ी थी भैया, और बच्चे पानी वानी पी रहे थे, अगल बगल घूम रहे थे। पीछे एक गाड़ी विरीजा आई, इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि वो बच्चे सहित पूरी गाड़ी इतनी ज़ोर खिसकी 100 मीटर, और खिसक के पूरी गाड़ी में आग लग गई। तुरंत 2 एक्सपायर हो गए, 3 बच्चे पूरी तरह घायल हो गए। विरीजा में लोग भी बंद थे, उनको किसी तरह गेट और तोड़ के निकाल कर बाहर किया गया, नहीं वो पूरी दोनों गाड़ी पर गई। वाराणसी के रहने वाले सिपाही जावेद अशरफ सिद्दीकी यूपी पुलिस में है। उनकी तैनाती इस समय आजमगढ़ में है। बुधवार को जावेद का परिवार वैगनार से मऊ से लखनऊ जा रहा था। सिपाही जावेद अशरफ सिद्दीकी की पत्नी, उनकी 3 बेटियां जिनकी उम्र 4, 6 और 12 साल है और एक 10 साल का बेटा भी है, मौके पर ही खत्म हो गए। उनकी जिंदगी के आखिरी पल आग, धुएं और अफरा तफरी में बीते। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार सवार 20 मीटर दूर तक उछलकर गिरे। सड़क पर बिखरी लाशें, जले हुए मलबे और रोते बिलखते परिजन। ये दृश्य किसी भी एक्सप्रेसवे के सुरक्षा दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करने के लिए काफी है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सुबह थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, जिसमें हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है। वहीं 5 लोगों को गंभीर अवस्था में यहां जिला अस्पताल लेकर आया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। बाकी 4 घायलों का इलाज यहां किया जा रहा है। पूरा प्रशासन यहां मौके पर मौजूद है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेस पे थाना सोभिया में के पास में शुक्ला बाजार के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में 5 व्यक्तियों को मृत अवस्था में लाया गया और साथ ही 5 व्यक्तियों को गंभीर हालत में घायल अवस्था में लाया गया, जिसमें से एक की हालत अति गंभीर होने के कारण उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में संदर्भित किया गया। बाकी घायलों का उपचार वहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पूरा प्रशासन भी उपस्थित है और हमारी पूरी चिकित्सा टीम उसके साथ लगी हुई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, आग बुझाई, घायलों को लखनऊ रेफर किया, लेकिन अफसोस जो जिंदगियां चली गई उन्हें कोई बचा नहीं सका। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया और देर शाम तक बचाव कार्य चलता रहा। प्रशासन कहता है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है क्या तेज रफ्तार, सड़क पर खड़ी गाड़ियों और निगरानी की कमी से होने वाली ऐसी मौतें सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगी? एक्सप्रेसवे पर लापरवाही और स्पीड का मिला जुला परिणाम एक परिवार को पूरी तरह खत्म कर गया और हमें याद दिला गया कि सड़कें चाहे कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो, लेकिन एक पल की असावधानी, असुरक्षा पूरे भविष्य को जला सकती है। ये घटना सिर्फ बाराबंकी का हादसा नहीं, ये एक चेतावनी है कि सुरक्षित यात्रा अब भी एक उम्मीद है, हकीकत नहीं। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो से मंगाए गए कढ़ाई चिकन में छिपकली निकलने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑफिस से लौटे नीरज और विजय नाम के 2 दोस्तों ने जोमेटो से मंगाए खाने में मरी हुई छिपकली देखी तो दोनों के होश उड़ गए, जिनमें से खाना खाने वाले नीरज की हालत बेहद ही बिगड़ गई। ये मामला 8 दिसंबर का है। गाजियाबाद में काम करने वाले विजय और नीरज रात को ऑफिस से लौटे तो खाने का कोई विकल्प समझ नहीं आया, इसलिए जोमेटो से खाना मंगाने का मन बना लिया। विजय ने जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप से अनंता हॉस्पिटैलिटी कक्केदा होटल से कढ़ाई चिकन ऑर्डर किया था। रात को खाना आने के बाद विजय ने 2 बाउल में अलग अलग खाना परोसा। इसके बाद विजय हाथ धोने वॉशरूम चला गया, तो वहीं खाना परोसे जाने के बाद नीरज ने खाना शुरू कर दिया। अभी उसने आधा खाना खाया ही था कि उसमें से मरी हुई छिपकली नजर आई, जिसे देखकर नीरज काफी डर गया और देखते ही उल्टी करने लगा। देखते ही देखते उसकी हालत बेहद बिगड़ गई। घबराए विजय ने तुरंत 112 पर फोन मिला दिया। पुलिस ने पहुंचकर पहले नीरज को अस्पताल पहुंचवाया। वहां डॉक्टर्स ने उसे दवाई दी और रात भर उसको एडमिट रखा। मंगलवार यानी 9 दिसंबर की रात को नीरज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने पुलिस में अनंता हॉस्पिटैलिटी कक्केदा होटल के मालिक के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। घटना का वीडियो और जोमेटो का बिल सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।
निकल गया मालिक देखा तो घबरा के रहे एकदम से हो गए मैंने आई मुंह से निकाली सर जैसे चाप में दी है। पीड़ित नीरज ने बताया कि होटल संचालक ने अब अपनी गलती मान ली है, इसी वजह से वो मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हालांकि वीडियो और बिल वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग खाने की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित की ओर से कोई औपचारिक शिकायत आगे नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन वीडियो ने खाने की सुरक्षा को लेकर वाकई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे कीड़े और मरे हुए जानवरों वाले जहरीले खाने के मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में एक बड़ी स्वीट शॉप के समोसे में मेंढक की टांग निकलने का मामला सामने आया था। कस्टमर ने बकायदा इसकी वीडियो बनाई थी और स्वीट शॉप पर पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया था। तो वहीं हापुड़ के पिलखुवा में समोसे से छिपकली निकलने का वीडियो सामने आया था। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिया था। इसके बाद मामले को रफा दफा करवा दिया गया। देखा जाए तो ये घटनाएं होटलों और रेस्टोरेंट में लापरवाही से खाना बनाने वाले लोगों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। साथ ही खाने की साफ सफाई, शुद्धता, क्वालिटी का वादा कर लोगों से पैसे तो लूटे जाते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही असल में लोगों की जिंदगी से बेहद ही बड़ा खिलवाड़ है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मदरसे से पढ़े हैं राजा राम मोहन राय और मदरसे से ही पढ़े हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। इसके अलावा सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गुरु नानक देव जी। आज के वक्त में टीसीए राघवन, अजित डोभाल जैसे कई राजनायकों ने उर्दू, फारसी, अरबी भाषाएं सीख रखी हैं। तो जिन्हें लगता है मदरसे में पढ़ने से हिंदू बच्चे मुसलमान बन जाते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। 2 मिनट में खुद चेक करें SIR फॉर्म जमा हुआ है या नहीं। अब घर बैठे मिनटों में पता कर सकते हैं। बस 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 आपका मोबाइल नंबर या EPIC नंबर। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे सर्च करें voters.eci.gov.in और फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर क्लिक करें। यहां जाकर OTP एंटर करें। अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका SIR फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। आज ही अपना SIR स्टेटस चेक करें। आपका वोट आपकी आवाज, इसे इग्नोर ना करें। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और साथियों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि जरूरी अपडेट मिल सके। जय हिंद।